हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं खांसी के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिरप आते हैं। आज के इस वीडियो में खांसी के कुछ महत्वपूर्ण सिरप के बारे में यहाँ पर एकदम डिटेल और आसान भाषा में बताने वाला हूँ विद साल्ट। उसके साल्ट को समझाते हुए एकदम आसान भाषा में बताऊँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। इस समय पर बहुत सारे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की समस्या रहता ही है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्दी जुकाम के बारे में एकदम आसान भाषा में समझ लिया, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है या सूखी खांसी आ रहा है या बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो उस कंडीशन में किस तरह के सिरप को दिया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारी की सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर यह होता है कि अगर किसी को खांसी आ रहा है तो खांसी आने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब देखिए, खांसी आने पर क्या लक्षण देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को कभी ना कभी तो इस तरह की समस्याएं हुई होगी। तो खांसी आने पर देखते हैं गला खराब हो जाता है, गले के पास सूजन हो जाता है, टांसिल हो जाता है, सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है, और दमा होने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण। इतना ज़्यादा खांसी आ रही कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, एयरवे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया है, जिनको टीबी की समस्या रहता है उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आना। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं। एलर्जी के कारण भी देखते हैं, एलर्जी होने पर भी बहुत सारे छींक लोगों को आना शुरू हो जाता है। तो छींक आने पर यही सारे सिम्टम देखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि क्या लक्षण देखे जाते हैं। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कि लोगों को खांसी जो आता है ये दो प्रकार के आते हैं। एक आता है ड्राई कफ, मतलब एक तो आता है सूखी खांसी, और दूसरा जो लोगों को आता है वो आता है वेट कफ, जिसको बलगम वाली खांसी बोला जाता है। और इसी तरह से देखते हैं आप लोगों ने सिरप के ऊपर लिखा रहता है ड्राई कफ सिरप, वेट कफ सिरप। तो इन सिरप का यही मतलब होता है कि ड्राई कफ सिरप जो होता है वो सूखी खांसी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, और जो वेट कफ सिरप होता है वो बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक बात है जो कि सभी लोगों को पता होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सूखी खांसी आने के क्या कारण होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बलगम वाली खांसी आ रहा है तो आ क्यों रहा है, आने का कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो सूखी खांसी क्यों आ रहा है, सूखी खांसी आने के क्या कारण हैं, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्राई कफ, सूखी खांसी आने के क्या कारण होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्राई कफ। तो देखिए, सूखी खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। गले में इरिटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी लोगों को खांसी आने लगता है। कभी कभी एलर्जी हो जाता है तो एलर्जी के कारण भी खांसी आने लगता है। अगर मान लीजिए हम सड़क पर घूम रहे हैं, धूल मिट्टी के कण हमारे नाकों में आ जाते हैं, तो पारूसन डक्ट जो होता है नाकों में आ जाता है, तो उसके कारण भी देखे जाते हैं कि हम लोगों को खांसी आना शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन होने के कारण भी देखा जाता है कि हम लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि हम लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। तो सूखी खांसी आने के यही सारे अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। अब इतना ही नहीं, एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ, उसके बाद सारे के सारे सिरप के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि सूखी खांसी आने पर कौन कौन से सिरप दिया जा सकता है, बलगम वाली खांसी आने पर कौन कौन से सिरप को दे सकते हैं, ये बात बताऊंगा। लेकिन एक बात इसी तरह से और आपको बताना चाहता हूँ कि बलगम वाली खांसी आने के कारण क्या होते हैं। आखिरकार अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, यह आने के कारण क्या होते हैं। देखिए, बलगम वाली खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो है कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि वेट कफ होने लगता है, बलगम वाली खांसी आने लगता है। सीओपीडी का मतलब क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सीओपीडी के कंडीशन में भी देखा जाता है कि पेशेंट को बलगम वाली खांसी आने लगता है। अस्थमा, दमा के कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस कंडीशन में भी बलगम वाली खांसी आने की प्रॉब्लम दिखाई देने लगते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में, ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में देखे जाते हैं कि लोगों को बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि आखिर बताए क्या है। अभी तक आप लोगों को बहुत सारी बात बता चुके हैं, 2 से 3 बातें बता चुके हैं। क्या क्या बता चुके हैं, खांसी आने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं ये बताया हूँ। खांसी जो होता है लोगों को 2 प्रकार से आते हैं। एक बताया हूँ ड्राई कफ, दूसरा बताया हूँ वेट कफ। ये 2 बात बताएं। फिर बताया हूँ कि ये ड्राई कफ और वेट कफ जो होते हैं इनके आने के कारण क्या होते हैं। सूखी खांसी आने का क्या कारण होता है, बलगम वाली खांसी आने के क्या कारण होते हैं। इतनी सारी बात आप लोगों को अभी तक मैं बता चुका हूँ।
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जानना। सिरप तो सभी लोग दे देंगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज शायद ही कोई आपको देगा। तो चलिए अब आप लोगों को मैं अलग अलग प्रकार के सारे सिरप के बारे में बताना शुरू करता हूँ, मतलब अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सारे के सारे सिरप के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है तो उस कंडीशन में किस तरह के सिरप दिए जाते हैं उसके साल्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पर समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहला जो सिरप है वो है ड्राई कफ सिरप, जिसका नाम क्या है वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, यही इसका साल्ट नेम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये जो सिरप होता है ये केवल और केवल सूखी खांसी में यूज किया जाता है। तो कभी भी किसी भी सिरप में अगर केवल यही एक साल्ट मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, वो केवल और केवल सूखी खांसी के कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप होते हैं। अब आपको अगले सिरप के बारे में बताता हूँ। अगला जो सिरप है दोस्तों वो देखिए सिरप है, इसमें देखिए मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन। इसमें दो चीज़ मिला हुआ है। एक तो है, दो चीज़ क्या मिला हुआ है, एक है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा है क्लोरफेनेरामाइन। ये दो चीज़ मिल करके ये प्रोटूसा नाम से एक कफ सिरप बना हुआ है। एबोट कंपनी की ये सिरप है। ये सिरप भी सूखी खांसी में यूज किया जाता है, लेकिन इसमें दो साल्ट मिले हुए हैं तो इनका दो काम है। अब आप कहेंगे दो काम कौन कौन से हैं, तो चलिए दोनों काम को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, ये तो सूखी खांसी को ठीक ही करेगा, लेकिन इसमें क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है तो वो रनिंग नोज को भी ठीक करने का काम करते हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है कि हमको सूखी खांसी तो आता ही है, उसी के साथ साथ नाक भी बहते रहते हैं, तो उस कंडीशन में दो तरह के साल्ट वाले मेडिसिन को दिया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड सिरप को दिया जाता है। बात समझ दोस्तों। इसी तरह से आप सभी लोगों के लिए मैं एक कोर्स लेकर के आया हूं, जिस कोर्स का नाम है 100% मेडिसिन नॉलेज कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को 3 बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और 1 साल की लाइव क्लास फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स में आप सभी लोगों को सभी प्रकार की दवाइयों को नॉलेज, सभी प्रकार के रिपोर्ट की नॉलेज, कौन सी बीमारी में कौन सा टेस्ट कराना है, दवाइयों का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, मेडिकल के टर्म को कैसे समझना है, A to Z हर एक चीज मेडिकल से रिलेटेड जितनी सारी बातें होती हैं सारी की सारी बात 100% पूरी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है मात्र 999 रुपए रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है चलिए पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को सर्च करना है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। अब सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च करेंगे, जो चैनल का नया लोगो है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, ये मात्र 24 MB का है, इसी को आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा है अनइंस्टॉल, बगल में लिखा रहेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बगल में ओपन दिखाई देगा। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे, ना कि लॉगिन पर। पहली बार रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो पूरा नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड। ध्यान देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना है। आपका स्टेट क्या है वो भरना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर पर हम तुरंत क्लिक कर देंगे। कभी भी ओपन करेंगे ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तुरंत लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है यहाँ पर। आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना करके अच्छे से डालना है, ठीक। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये सर्च भैया आपका पूरा ऐप खुल जाएगा, जहाँ पर कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज लिंक दिख जाएगा। आपको कोर्सेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका नया कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। 100% मेडिसिन नॉलेज का कोर्स मात्र 999 रुपए का है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए एक लिखा है ओवरव्यू, बगल में लिखा है कंटेंट। कंटेंट पर पहले आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए तीनों बुक आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। तीनों पर ताला लगा हुआ है। ये तब खुलेगा जब आप कोर्सेज को परचेज करेंगे। तो नीचे देखिए बाई का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहीं से कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करते हैं तो पे ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं पे ऑनलाइन पर, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, योनो, कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, उससे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यूपीआई पे क्लिक करेंगे 999 का कोर्स आपको दिखाई देगा। पे पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका आईडी होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गुड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। केवल 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद तुरंत आ जाना है आपको कोर्सेस में बैक। अब देखिए यहाँ पर जो ताला लगा हुआ था वो खुल गया है। कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब लाइव क्लासेस जो होता है यहाँ पर ओवर लाइव यहाँ पर चलेगा। और कंटेंट में देखिए जो ताला लगा हुआ था तो इन तीनों किताबों पर, ये तीनों ताला खुल गया है। अब इन किताबों को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला किताब देखिए, सभी लोगों को रोज रात में 9 बजे आना पड़ेगा, लाइव क्लास जुड़ करके सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखिए आपका पूरा किताब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी टोटल, पहले वाली किताब में टोटल 50 चैप्टर हैं, जो कि हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम आप लोगों को, ये तो सारी चीज आप लोग देख लिए। अब हम इसी तरह से दूसरी किताब को चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा किताब। दूसरे किताब को ओपन करते हैं, थोड़ा सा केवल समय लगेगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को इसी ही ऐप में पढ़ना है। इसी ही ऐप में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका ये पीडीएफ डिलीट भी नहीं होगा जब तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स 1 साल का कोर्स है, पूरा का पूरा। देखिए दूसरे वाली किताब में टोटल 35-40 चैप्टर इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये तीसरा किताब आप लोगों का ओपन हो रहा है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को 1 साल तक लगातार पढ़ने के लिए मिलेंगे। कभी भी 1 साल तक ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक। ये तीसरा वाला बुक है जिसमें भी 35 से 40 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल हर एक चीज, रिपोर्ट कैसे देखना है, कैसे समझना है, बीमारी को कैसे पहचानना है, हर एक चीज आप लोगों को, हर बीमारी में कौन सी दवा चलाया जाता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर 0 से हाई लेवल तक देखने को। इसी तरह से आप लोगों को एक और सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है दोस्तों कफरील डी, CUFRIL, कफरील डी सिरप। अब ये क्या है, इसमें 3 तरह के साल्ट मिले हुए हैं। एक मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा मिला हुआ है क्लोरफेनेरामाइन और तीसरा मिला हुआ है फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये तीनों चीज़ों का काम क्या है,
यहाँ पर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, तो इन्हीं साल्ट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इन्हीं साल्ट को यहाँ पर लिख दिया हूँ। कफरील डी सिरप में 3 साल्ट मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनारामाइन एंड फेनिलेफ्रिन। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि दोस्तों जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है इसका काम होता है कि ये सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। क्लोरफेनारामाइन जो होता है ये रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है, लेकिन जो फेनिलेफ्रिन होता है ये नोज डिकंजेस्टेंट को ठीक करने का काम करते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? डिकंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, पहली बात सूखी खांसी को ये ठीक करेगा, रनिंग नोज मतलब नाक से पानी निकल रहे हैं उसको ठीक करेगा, और डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है जो हमारा नाक होता है वो देखते हैं हमको खांसी आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो हमारा नाक भी जाम हो जाता है। तो जो नाक जाम हो गया है उसको भी ये खोलने का काम करता है फेनिलेफ्रिन। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फेनिलेफ्रिन का काम क्या है। तो इसका केवल और केवल काम है कि जो हमारे नाक जाम हो जाते हैं उसको ये खोलने का काम करते हैं। क्लोरफेनारामाइन मिला हुआ है, ये जो नाक बह रहे हैं उसको खोलने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सूखी खांसी आ रहा है, नाक से पानी निकल रहे हैं, नाक जाम हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट को कफरील डी सिरप को दिया जाता है। बात समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को मैं 3 तरह के साल्ट वाले सिरप को बताया हूँ। एक तो बताया हूँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के बारे में, दूसरा बताया हूँ क्लोरफेनारामाइन के बारे में, ठीक, और तीसरा बताया हूँ फेनिलेफ्रिन के बारे में। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम होता है केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करना, क्लोरफेनारामाइन का काम होता है रनिंग नोज को ठीक करना, नाक से पानी निकल रहा है उसको ठीक करना, और फेनिलेफ्रिन का काम होता है डिकंजेस्टेंट मतलब नाक जाम हो गया है तो उसको ये खोलने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के 3 तरह के सिरप के बारे में आपको बताया हूँ, और वो सारे सिरप यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को। केवल 1 साल्ट वाला डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, ये है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनारामाइन, और कफरील डी जो है इसमें 3 साल्ट मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनारामाइन एंड फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 3 तरह के सिरप कफरील डी में मिले हुए हैं। चलिए, ये सारी बात हम लोगों ने एकदम आसान भाषा में तो समझ ही लिया है। अब हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी अगर किसी को आ रहा है तब कौन से सिरप देते हैं। और एक बताना चाहता हूँ, एक सिरप और है, वो है जेडेक्स, ZEDEX। एक होता है जेडेक्स सिरप जो कि हरे कलर में आता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का होता है। उसके MRP की बात करें तो MRP एक जो बड़ा वाला आता है वो आता है 170 से 74 रुपये का। इतना महंगा बड़ा वाला आता है, छोटे वाले भी आते हैं लेकिन बड़ा वाला का MRP पता है हमको 170-74 रुपये का मिलता है। अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, कफ भी बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर सिरप होता है। अगर आप उसका यूज कर लेते हैं, कितना भी ज़्यादा दिक्कत है, 1 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट को एकदम अच्छे से आराम मिल जाएगा। ये होता है जेडेक्स सिरप, ठीक। अब आते हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए कौन से सिरप का यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन में इसी ब्रोजेडेक्स को देख करके हमको याद आया उसका, इसीलिए बताया हूँ। ये है ब्रोजेडेक्स सिरप। ब्रोजेडेक्स सिरप जो होता है ये वेट कफ सिरप होता है, मतलब बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब इनमें क्या क्या साल्ट मिले हुए होते हैं, चलिए इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इसमें दोस्तों पोटेशियम साइट्रेट, टर्बुटालिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन, ये सारी चीज़ मिले हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी अगर किसी को आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ब्रोजेडेक्स कफ सिरप का यूज किया जाता है। जिसको बलगम वाली खांसी अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में ये सिरप बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन जो जेडेक्स होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगले सिरप के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसको जानने से पहले कुछ ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ब्रोंकियोडायलेटर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो अगर इस तरह से सिकुड़ जाता है तो इसको बोला जाता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ गया है, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर नहीं कर पाएंगे, सांस को लेने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए यूज किए जाते हैं ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन का, जिससे जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो इस तरह से खुल जाए, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। इसीलिए ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन का यूज किया जाता है। डायलेटर का मतलब होता है फैलाना, ब्रोंकाई को फैलाने का ये काम करते हैं। तो उसी तरह से हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन के बारे में। अब ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन में आता है लिवोसॉल्बुटामाल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया। इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं ये ब्रोंकाई को खोलने का काम करते हैं। जो सिकुड़ गया है उसको ये खोल करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं, जिससे हम अपने सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। बात समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। इसी तरह से हम बात करने वाले हैं 2 तरह के सिरप के बारे में और। एक आता है एस्थलीन का एक्सपेक्टोरेंट और दूसरा होता है ये एस्कोरिल सी के नाम से फेमस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, जो कि सिप्ला कंपनी के अच्छे सिरप होते हैं। इसमें सॉल्बुटामाल एंड गुआफेंसिन पाया जाता है। अब आपको क्या बताएं,
कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ ने जाम कर दिया है, सांस लेने में अंदर बाहर करने में दिक्कत हो रहा है, तो यही बताया हूँ ना कि ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होते हैं। सॉल्बुटामॉल हो गया, लियोसॉल्बुटामॉल हो गया, एम्ब्रोक्सोल हो गया, गुआफेंसिन हो गया, इस तरह के साल्ट वाले जो मेडिसिन होते हैं वो ब्रोंकाई को खोलने का काम करते हैं, जिससे हम सांस को आसानी से अंदर बाहर कर सकें। जो खांसी आ रहा है, खांसी आने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, वो सारी चीज़ ठीक हो जाए। तो इसीलिए उस तरह के लोगों को अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। अस्थलीन कहीं ना कहीं अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं, और अस्थमा का मतलब क्या होता है, दमा होता है, मतलब सांस फूलना, और उसको ठीक करने के लिए अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है, जिसमें सॉल्बुटामॉल और गुआफेंसिन के साल्ट पाए जाते हैं। सिप्ला कंपनी के बहुत ही अच्छे सिरप होते हैं। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही यूजफुल माने जाते हैं। इसी तरह से एक सिरप और होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये है एस्कोरिल सी सिरप। एस्कोरिल सी सिरप जो होता है, इसमें कोडीन एंड क्लोरफिनेरामाइन पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये भी सिरप माने जाते हैं। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक करने में ये भी अच्छे सिरप माने जाते हैं। बात समझ गए। इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ और भी सिरप के बारे में, जैसे कि अस्टाकाइंड एलियस सिरप के बारे में। इसमें लियोसॉल्बुटामॉल सल्फेट होता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और गुआफेंसिन होता है। अस्टाकाइंड एलियस सिरप जो होता है दोस्तों, ये जो होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम बने हुए हैं, तो ये मैनकाइंड कंपनी के बहुत ही अच्छे सिरप माने जाते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये शो करते हैं। और ब्रोजेडेक्स के बारे में तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा और समझ में भी आया होगा। अगला जो सिरप होता है ये है ग्रिलिंटस कफ सिरप। इसमें आपको बता दूं, कभी कभी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है कि सूखी खांसी आ रहा है, या फिर दोनों तरह की दिक्कतें दिख ही रही हैं। तो उस कंडीशन में ग्रिलिंटस कफ सिरप को दिया जाता है, क्योंकि इसमें ड्राई कफ के भी साल्ट मिले हुए हैं और वेट कफ के भी साल्ट मिले हुए हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि देखिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है, सूखी खांसी को ठीक करना। क्लोरफिनेरामाइन का काम क्या होता है, रनिंग नोज को ठीक करना। और गुआफेंसिन का काम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का काम क्या होता है। गुआफेंसिन जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा कफ ने जाम कर लिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको ठीक करने का काम करते हैं। बलगम वाली खांसी आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, वो ठीक करने का काम करते हैं। ये एक ऐसे सिरप होते हैं ग्रिलिंटस कफ सिरप, जो कि दोस्तों ड्राई कफ सिरप और वेट कफ सिरप दोनों की साल्ट इसमें मिले हुए रहते हैं। किसी को सूखी खांसी आ रहा है या बलगम वाली खांसी आ रहा है, इसको दे देंगे, वो ठीक हो जाते हैं। इनके रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे सिरप माने जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे सिरप के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी डाउट होगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया हो वो भी एक कमेंट कर देना, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान लग जाए। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना, जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा 1300-1400 हो गए हैं इस समय पर। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।